ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम था? लाख की चूड़ियाँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ क्या है? गाय तो अच्छी है न काका मैंने पूछा। लेखक ने किससे पूछा? काका से। गाय तो अच्छी है न काका मैंने पूछा, गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ने, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। किसने कहा? काका ने कहा। किसको? लेखक को। लेखक ने क्या कहा? यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह क्या हो पड़ा काका? हंस पड़ा। मैं तुम्हारी उम्र का था न तो चौगुने आम खा जाता एक बखत में। किसने कहा? काका ने। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक ने क्या दिया? उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर 2 सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। साल, वृक्ष, वर्ष, ढेर से, बहुत से, शहरी, शहर का रहने वाला, उम्र, आयु, चौगुने, 4 गुना, बखत, वक्त, समय, सिंदूरी, सिंदूर अंके। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कांतानाथ द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियाँ से उद्भूत है। यहाँ लेखक बदलू द्वारा आम खिलाने का वर्णन कर रहा है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक को मलाई की याद आई तो उसने बदलू से गाय के बारे में पूछा तो बदलू दुखी होकर बोला, 2 साल पहले ही मैंने गाय को बेच दिया। उसके चारे दाने का इंतजार कहाँ से करता? अभी बात चल ही रही थी कि रज्जो एक डलिया भरकर आम ले आई। इतने आम देखकर लेखक बोला, इतने अधिक आम मैं नहीं खा पाऊंगा। यह सुनकर बदलू ने हंसते हुए कहा, तुम शहर के रहने वाले ठहरे, तुमसे ये आम नहीं खाए जा सकेंगे। तुम्हारी आयु में तो मैं इनसे 4 गुना आम खा जाता था। आपकी बात अलग है, लेखक ने कहा। बदलू ने कहा, बेटी, जो इस साल नया पेड़ तैयार हुआ है उसके 4-5 सिंदूरी आम छांट कर लल्ला को दे दो, खाकर बताओ लल्ला इनका स्वाद कैसा है। कहते हुए बदलू ने लेखक से आम खाने का आग्रह किया। अब हम देखते हैं इसका शीर्षक। क्वेश्चन आंसर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक क्या है? बदलू की गाय। रज्जो कितने आम लाई? रोजगार। रज्जो कितने आम लाई? कितने आम लाई थी? रज्जो कितने आम लाई? रज्जो एक टोकरी में ढेर सारे आम लेकर आई। बदलू ने गाय क्यों बेच दी? बदलू ने गाय रोजगार छीन जाने, गाय को भोजन नहीं खिला पाने के कारण बदलू ने क्या कर दी? गाय को बेच दी। रज्जो से कौन से आम देने के लिए बदलू ने कहा? रज्जो से नए पेड़ की सिंदूरी आम देने को कहा। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरा निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रशंसा हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अंजुली, हथेली, निगाह, नजर, दृष्टि,
ठिठकना रुकना, फप खिल, 10 आने 60 पैसे, प्रशंसा खुशी। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियों से लिया गया है। इस अंश में लेखक ने बदलू द्वारा बनाए गए सुहाग के अंतिम जोड़े की सुंदरता और बदलू के स्वाभिमानी स्वभाव के बारे में बताया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जब लेखक ने बदलू से उसकी आम की फसल के बारे में पूछा तो बदलू को तुरंत ध्यान आ गया कि वह लेखक को पहले आम की फसल के समय आम खिलाया करता था। उसने अपनी बेटी रज्जो से मीठे मीठे आम छांट कर लाने को कहा। रज्जो ने अपनी अंजुली में 4-5 आम लेखक की ओर बढ़ा दी। आम लेते समय लेखक की दृष्टि अचानक रज्जो की कलाइयों में पहनी गई लाख की चूड़िया पर गई। ये चूड़िया रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत जच रही थी। लेखक तनिक देर तक उन्हें देखता रह गया। यह देख बदलू ने बताया कि उसके द्वारा बनाया गया अंतिम जोड़ा था। जमींदार की बेटी के विवाह के लिए उसने बहुत रच कर वह सुहाग का जोड़ा बनाया था। कंजूस जमींदार उसके केवल 10 आने दे रहा था। स्वाभिमानी बदलू ने जोड़ा नहीं दिया। जमींदार ने कहा कि वह सुहाग जोड़ा बाजार से खरीद लाए। आम खाकर लेखक बड़े प्रसन्न मन से घर चलाया। उसे यह सोचकर बड़ी खुशी हो रही थी कि बदलू ने बेरोजगार होकर भी अपना स्वाभिमान नहीं त्यागा था। उसका मन कांच की चूड़ियों की तरह सहज भी टूट जाने वाला नहीं था। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। रज्जो लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? रज्जो लेखक के लिए आम लेकर आई थी। लेखक की नजर रज्जो की कलाई पर क्यों ठिठक गई? रज्जो ने जब लेखक को आम देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तब रज्जो की कलाई में लाख की बनी चूड़िया के सुंदर जोड़ों को देखकर लेखक की नजर ठिठक गई। लाख की चूड़िया के जोड़े के विषय में बदलू ने लेखक को क्या बताया? बदलू ने लेखक को बताया कि यह उसके द्वारा बनाया गया लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है जो उसने जमींदार साहब की बेटी के विवाह के अवसर पर बनाया था, किंतु उनके द्वारा दाम बहुत कम दिए जाने के कारण बदलू ने उन्हें नहीं बेचा। लेखक के अनुसार बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के समान कमजोर नहीं था जो आसानी से टूट जाए, अर्थात बदलू विपरीत परिस्थितियों से हारकर भी अपना पैतृक व्यवसाय बदलने वालों में से नहीं था। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है? आपको इन पैराग्राफों को अच्छे से पढ़ना और इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।